हम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। घर के मंदिर में जल का पात्र भर कर रखने का कारण, नियम और फायदे। हर कोई अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा पाठ करता है। पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिससे एक नियम है कि पूजा घर में किसी लोटे में जल भर कर रखना। हर कोई अपने घर की सुख समृद्धि चाहता। कई लोग हैं जो अपने घर के मंदिर में जल भरकर नहीं रखते। अगर आप भी उनमें से हैं तो छोटे से पात्र में भगवान के समक्ष जल भरकर जरूर रखें। घर के मंदिर में पंच तत्वों की स्थापना होती है, इसलिए जल की स्थापना भी जरूरी है। अग्नि की तरह जल की भी अपनी शक्ति और प्रभाव होता है। जिस तरह हम अपने इष्ट देव के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी तरह रोज जल को भी स्थान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में पंच तत्वों का संतुलन होना जरूरी है। क्यों रखते हैं पूजा घर में जल का पात्र? नंबर 1, पूजा के पूर्व हम जल से भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद उनकी पूजा करते हैं। नंबर 2, पूजा स्थल पर छिड़काव कर पवित्र करने के लिए भी जल की स्थापना करते हैं। नंबर 3, पूजा स्थल पर जल के देवता वरुण देव की स्थापना करने के लिए भी जल भरकर रखते हैं। नंबर 4, नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को जल अर्पण करने के लिए ही पूजा घर में पानी रखा जाता है। पूजा में शिव या अन्य देवी देवताओं का जलाभिषेक करने के लिए भी जल का लोटा रखा जाता है। नंबर 6, जब हम आरती के बाद उसके बाद आरती की थाली पर थोड़ा सा जल लगाकर आरती को ठंडा किया जाता है। नंबर 7, आचमन करने के लिए भी पूजा घर में जल की स्थापना करते हैं। चलिए अब जानते हैं जल का पात्र रखने के नियम। नंबर 1, पूजा घर पर उत्तर या ईशान दिशा में हो तो सीधे हाथ की ओर जल का लोटा रखना चाहिए। नंबर 2, जल को तांबे या पीतल के पात्र में ही भरकर रखें। तांबे का पात्र उत्तम माना गया है। नंबर 3, जल के पात्र को हो सके तो प्रतिदिन धोकर साफ करें और उसमें दोबारा जल भरकर रखें। नंबर 4, जल में तुलसी के कुछ पत्ते डालने के बाद जल शुद्ध एवं पवित्र होता है। तुलसी से युक्त जल चरणामृत बन जाता है। नंबर 5, लोटे में रखा जल अगले दिन कुछ कम हो जाता है। बाकी बचे जल को पूरे घर में छिड़क दें, पेड़ पौधों में डाल दें, या यदि तांबे के लोटे में जल भरकर उसे ढक कर रखा है तो उसे खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। जल का पात्र, चलिए अब जानते हैं जल का पात्र रखने के फायदे। नंबर 1, घर में उक्त जल छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है। नंबर 2, घर में जल के संतुलन में शांति, सुख, खुशियाँ और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 3, पूजा घर में पानी से भरा लोटा रखने से हमेशा घर का वास्तु सुधरता है। नंबर 4, जल स्थापना के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 5, जल स्थापना के कारण गिले कलेश होने से घर के हर सदस्य की उन्नति होती है। नंबर 6, जल का लोटा भरकर रखने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है, मन शुद्ध और पवित्र होता है। नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि घर के बाहर मंदिर में यदि जल का पात्र भरकर रखते हैं तो इससे मूर्ति कभी भी चटकती नहीं और ना ही टूटती फूटती है। नंबर 8, इससे घर की बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता और नज़र दोष से भी बचा जा सकता है। नंबर 9, जल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जो कि घर में फैली अशुद्धियों को दूर करता है। नंबर 10, तुलसी से युक्त जल को पीने से व्यक्ति निरोगी रहता है। नंबर 11, जब हम पूजा स्थल को शुद्ध करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस तरह आप जल के रखने के नियम और जल को किस तरह के पात्र में रखना है और जल को दूसरे दिन क्या करना है, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।